नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय जोगलेकर आज आप लोगों के साथ में एमएससी सेकेंड सेम फूड केमिस्ट्री के यूनिट 2 के हम कुछ चैप्टर्स की चर्चा करेंगे। यूनिट 2 के अंतर्गत हम आज जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे वो है नट्स एंड ऑयल। सामान्य तौर पे किसी भी फल के अंदर जो बीज पाया जाता है और उस बीज के माध्यम से ही आगे हम जाकर जो है पौधा तैयार करते हैं। ये जो किसी भी फल के भीतर पाया जाने वाला बीज है, इन सब की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबकी अपनी खुशबू होती है और सबका स्वाद अलग अलग होता है। और इन बीजों को ही, फलों के अंदर पाया जाने वाला बीज जो है वो हम नट के नाम से उपयोग में लाते हैं। ये या तो फल के साथ में संपूर्ण खाए जाते हैं या इनको उस फल में से अलग करके खाली बीज के रूप में भी खाया जाता है। इन बीजों की खासियत यह होती है कि इनमें वसा की मात्रा भी काफी हद तक होती है और कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर जो है एक कड़ा आवरण होता है जिसको कि हम शेल कहते हैं। कड़ा शेल होता है और उसको तोड़ करके उसका उपयोग सामान्य तौर पे किया जाता है। सामान्य तौर पे ये जो बीज होते हैं इनका उपयोग हम पाक क्रिया के दौरान काफी अलग अलग पद्धति से करते हैं। इंडियन क्यूजीन में जितनी भी प्रकार की ग्रेवीज बनाई जाती है, रस वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, उन सब के सब्जियों के लिए जो रसा तैयार करने के लिए जो बेस मटेरियल होता है, जो पेस्ट तैयार किया जाता है या पाउडर रूप में इसको जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, तो वो सभी नट्स होते हैं। और इसके अलावा इन नट्स का उपयोग जो है हम पाउडर के रूप में करते हैं या ऊपर से सजाने के लिए करते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि मूंगफली और पिस्ता जो है दोनों भी नट्स की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और दोनों का एक डिफरेंट फ्लेवर और एक उनका टेक्सचर है और इस प्रकार से उनका उपयोग हम अलग अलग जगह पे करते हैं। इसके अलावा बादाम जो है, बादाम का भी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये नट्स और ऑयल्स का उपयोग हम आज से कर रहे हैं। हमारे अगर हम देखें इतिहास में जाते हैं तो इसका उपयोग हमको ऐसा प्रतीत होता है कि काफी लंबी अवधि से हमारे देश में इसका उपयोग किया जाता रहा है। और जितने भी वानस्पतिक भोज्य पदार्थ हैं उन सब में नट्स को एक विशिष्ट हमेशा से एक महत्व दिया गया है। इसके विपरीत ऑयल सीड्स, नट्स और ऑयल सीड्स जो है दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ऐसे बीज जिनमें वसा की मात्रा अत्यधिक होती है और उनमें से उस वसा को निकाल करके उसका उपयोग खाने के लिए के रूप में या अन्य विभिन्न प्रकार से उस वसा का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे बीज जिनमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें हम ऑयल सीड्स कहते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे बीज जिनमें ऑयल की मात्रा कम है एज कंपेयर टू ऑयल सीड्स, तो उनको हम नट्स कहते हैं। और जो ऑयल सीड्स होते हैं उनमें से जब तेल निकाल दिया जाता है तो उसके बाद में जो बचता है, रेसिड्यू बचता है, जो शेष मात्रा होती है वो सीड केक कहलाती है। और इसका उपयोग हमारे यहाँ पे प्राचीन काल से पशुओं को जो चारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। कभी कभी इसका उपयोग ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी किया जाता है। और जितने भी प्रकार के ये बीज होते हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा तो तेल के साथ में प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त होती है क्योंकि ये बीज होते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं और कुछ विटामिन भी इनमें पाए जाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नट्स एंड ऑयल का जो है में का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से या वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है।
सामान्य तौर पे नट्स को हम जो है 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे प्रकार के नट्स जिनमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है और ये पहली कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आते हैं बादाम, काजू और अखरोट। इनमें पाई जाने वाली जो वसा की मात्रा है वो 50% से भी अधिक होती है। दूसरे प्रकार के नट्स ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मूंगफली। मूंगफली में जो पाया जाता है प्रोटीन करीब करीब 25% प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से बादाम और पिस्ता, इनमें करीब करीब 20% जो है प्रोटीन पाया जाता है। और इसके साथ में ये जो नट्स हैं जिनको कि हम प्रचलित नाम मेवे के रूप में हिंदी में इनको हम पहचानते हैं, प्रोटीन के साथ में इनमें वसा की मात्रा भी उतनी ही पाई जाती है। और ऐसे कुछ नट्स भी हैं जो तीसरी कैटेगरी के हैं जिनमें प्रोटीन और फैट के साथ साथ जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। और ये प्रोटीन इनमें एज कंपेयर टू दूसरे नट्स जो है प्रोटीन और फैट इनमें कम पाए जाते हैं। इनमें करीब करीब 50% तक जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि नट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है या पोषण मूल्य क्या होता है। सामान्य तौर पे जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि नट्स जो है उनमें फैट्स और प्रोटीन जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या यूं हम कह सकते हैं कि नट्स जो है कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं। अगर हम एक मुट्ठी नट्स का सेवन रोज करते हैं तो हमको काफी मात्रा में ऊर्जा की जो है प्राप्ति होती है। नट्स जो है फैट के साथ में प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं और इस कारण से सामान्य तौर पे क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भी मात्रा, एक मुट्ठी भी अगर इनका सेवन करते हैं तो ये पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों को और बच्चों को जो है प्रतिदिन नट्स जो है वो दिए जाने चाहिए। सामान्य तौर पे जो नट्स हैं इनका हम जब सेवन करते हैं तो इनकी मात्रा जो है जैसे पिछली स्लाइड में बताया कि केवल एक मुट्ठी से ज्यादा हम इसको कभी सेवन नहीं करते। इनको थोड़ी सी मात्रा में ही खाई जाती है। और क्योंकि इनके चूंकि ये प्रोटीन और फैट का युक्त होते हैं तो इसलिए इनके पाचन की प्रक्रिया में कंपैरेटिवली समय ज्यादा लगता है और इसलिए इसको हम कम मात्रा में सेवन करते हैं। दूसरी बात यह है कि नट्स का सेवन करने के लिए जब बड़ों को और बच्चों को रिकमेंड किया जाता है तो हमेशा छोटे बच्चों को पाउडर करके और बड़ों को भी इसी प्रकार से पाउडर करके दिया जाना ज्यादा लाभकारी होता है। नट्स में प्रोटीन और फैट के साथ में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, परंतु इनमें मिनरल्स की जो मात्रा है वो 2% से अधिक नहीं होती है। और मुख्य रूप से जो इसमें मिनरल्स या खनिज लवण पाए जाते हैं उनमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन ये प्रमुख है जो इसके पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछली 2 स्लाइड में भी बताया कि बेसिकली नट्स जो है उनमें फैट्स और प्रोटीन पाया जाता है। फैट की मात्रा जो है अप्रोक्सीमेटली 50% तक हो सकती है। जैसे वॉलनट है, इनमें जो है 50% तक होता है। इसी प्रकार से ग्राउंड नट में 25% तक की प्रोटीन होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये इनमें इतना ज्यादा नहीं पाया जाता। एक्सेप्ट काजू जो है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इसमें पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो करीब करीब 50% होता है। और नट्स में जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पानी की मात्रा काफी कम होती है। 5% से कम इसमें पानी होता है, उपस्थित होता है। और इसलिए हम नट्स को काफी लंबे समय तक अगर हम उसको बहुत अच्छे से स्टोर करके रखते हैं
तो लंबे समय तक इसको संग्रहित करके रखा जा सकता है। प्रत्येक नट्स जो है वो विटामिन बी के अच्छे स्रोत होते हैं, और खास करके थायमिन और निकोटिनिक एसिड जो है इनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे नट्स भी हैं जैसे बादाम, इनमें विटामिन ई जो है वो काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। सामान्य तौर पे चूंकि नट्स जो है ये कैलोरी डेंस होते हैं, इनमें पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए किसी भी नट्स में वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उनकी मात्रा हमको कम दिखाई देती है। इनमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन है हमको वो कंपैरेटिवली ज्यादा मिलते हैं। नट्स को हम जो है वो हर एक प्रकार से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि बादाम है, अखरोट है और ग्राउंडनट। ये यद्यपि सूखे रूप में ज्यादा प्रचलित है, परंतु जिन जिन स्थानों पर हमारे देश में जिन स्थानों पर इनकी खेती होती है या इनकी पैदावार होती है, उन स्थानों पर इसका कच्ची अवस्था में भी उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पे नट्स का उपयोग जो है ड्राइड फॉर्म में किया जाता है या भूनकर किया जाता है या नमकीन करके इसको किया जाता है। कभी कभी इन नट्स जो है इनमें पाक क्रिया के दौरान थोड़ा सा तेल डाल करके इनकी रोस्टिंग जो है और फ्राइंग की जाती है, जिससे कि इसके टेस्ट में स्वाद में थोड़ी सी वृद्धि होती है। इस नट्स का उपयोग सामान्य तौर पे हमारे देश में जैसे मैंने पहले भी बताया कि वेजिटेबल्स की करी के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, और मिठाइयों के निर्माण के लिए नट्स जो है वो एक बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ है। इनसे बहुत प्रकार की मिठाइयाँ और मिठाई और नमकीन डिशेस जो है वो बनाई जा सकती हैं। सभी प्रकार के नट्स, कन्फेक्शनरी या बेकरी वाला जो इंडस्ट्री होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके नट्स के माध्यम से पूरा होता है। और जितने भी प्रकार के चॉकलेट्स बनाए जाते हैं उन सब चॉकलेट में नट्स के बिना चॉकलेट के निर्माण सामान्य तौर पे नहीं किया जाता है। नट्स की मात्रा जो है प्रत्येक डिशेस में व्यक्ति के टेस्ट और इच्छा के अकॉर्डिंगली इसको ऐड किया जाता है। सामान्य तौर पे इनका उपयोग, नट्स का उपयोग जो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स होते हैं उन सब में जहां जहां पे स्टफिंग करनी होती है उन सब स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। और पाउडर करके हम इसको खीर जैसे खीर बनाने के लिए हम इसका उपयोग बहुत सरलता से कर सकते हैं। इनको नट्स को न केवल हम खीर के रूप में कर सकते हैं, अपितु इनको शुगर सिरप में डालकर इनका जो है चिक्की के रूप में इनको बनाया जा सकता है। हमारे देश में मूंगफली और इसके अलावा मूंगफली, नारियल की चिक्की जो है बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बादाम से लेके पिस्ता से लेके इन सभी नट्स का उपयोग चिक्की बनाने के लिए किया जाता है। फ्लेवर्ड मिल्क जो है उनको बनाने के लिए भी पिस्ता, बादाम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। और जहाँ पे हमको पीनट बटर जो है, जो लोग अन्य प्रकार के बटर का सेवन नहीं करते हैं तो उनके लिए वेजिटेरियन सोर्स जो है जहाँ पे ब्रेड या किसी में लगाने के लिए, अगर ब्रेड में इसको लगा के खाना है और अगर कोई एग या ऐसे अदर चीजें नहीं खाता है तो उसके लिए पीनट बटर जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से पेस्ट बना करके भी हम उसको गीला और ड्राई दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल सीड्स जो है, ऑयल सीड्स की केक, ऑयल सीड की जो केक होती है उसका उपयोग
छोटे बच्चों के जो वीनिंग फूड्स बनाए जाते हैं उनमें हम बहुत सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि इन ऑयल सीड्स में से फैट जो है वो पहले ही निकाल लिया जाता है, और जो केक बचता है उसमें प्रोटीन जो है काफी मात्रा में होता है। तो ऐसे उन सभी बच्चों को जिनको जो कुपोषण के से पीड़ित है, तो कुपोषण को दूर करने के लिए यहाँ पर जो लेफ्ट ओवर ऑयल सीड केक्स है उनका उपयोग बहुत सरलता से हो सकता है। इन ऑयल सीड्स में से जो तेल निकलता है उसका उपयोग सामान्य तौर पे हमारे इंडियन कुजीन में सीजनिंग के लिए, पघार लगाने के लिए जो है इसका उपयोग, या कुकिंग के माध्यम के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जितने भी प्रकार के हमने नट्स अभी बतलाए हैं उनमें कुछ प्रमुख नट्स जो है उनके हम अध्ययन करेंगे कि उन सब की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि मूंगफली या ग्राउंडनट जो है उसकी क्या विशेषता है और उसमें उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। ग्राउंडनट या मूंगफली नाम सुनते ही ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास की चीज है, और निश्चित तौर पे इसी कारण से, इसकी इसी वैशिष्ट के कारण ही इसको कॉमन मेंस जो है नट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अन्य नट्स की अपेक्षा ज्यादा सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, और हमारे देश में क्योंकि एक बहुत बड़ी क्रॉप है इसलिए इसका उपयोग हम बहुतायत में हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घरों में बहुतायत से इसका किया जाता है। यद्यपि मूंगफली का जो ओरिजिन है ये हमारा देश में इसके उद्गम यहाँ का नहीं है, ब्राजील से यह नट जो है हमारे देश में आया है, और इसकी खेती के लिए चूंकि हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, गर्मी हमारे यहाँ काफी मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी पैदावार जो है काफी अच्छे से और बहुत सरलता से हो जाती है। जिस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि मूंगफली जो है गरीबों का एक महत्वपूर्ण आहार है, और न केवल ये गरीबों का आहार है अपितु ये न्यूट्रिशनली भी, पोषण की दृष्टि से भी बहुत रिच है। इस कारण से इसका उपयोग जो है हम प्रोटीन की जहां जहां पे कमी है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मूंगफली जो है प्रोटीन की मात्रा इसमें यद्यपि काफी अधिक होती है, परंतु इसमें 2 अमीनो एसिड्स मुख्य रूप से लाइसिन और मेथियोनिन नामक जो अमीनो एसिड्स हैं, ये दोनों अमीनो एसिड्स मूंगफली में कम पाए जाते हैं, परंतु इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, अर्थात जब हम इसको खाते हैं तो इसके बाद में जो इसका उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है चूंकि वो काफी अधिक है, इसलिए सामान्य तौर पे प्रत्येक व्यक्ति जो है बहुत शौक से इसका सेवन करता है। मूंगफली जो है विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर मैं इसके पोषण मूल्य की बात करूं तो 100 ग्राम मूंगफली जो है उससे हमको 25.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, करीब करीब 40.1 ग्राम फैट, 2.4 ग्राम खनिज लवण और 26.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 100 ग्राम अगर मूंगफली का सेवन करते हैं एक दिन में तो 567 किलो कैलोरी हमको इससे प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि नारियल को हमारे यहाँ पे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात यह एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे जीवन की सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करता है, यह हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, इसलिए इसको हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पे नारियल जो है वो कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे इसकी पैदावार अधिक होती है, और हमारे देश में जितने भी समुद्री इलाके हैं या समुद्री किनारे से लगे हुए राज्य हैं उन सब राज्यों में इसकी बहुतायत से खेती होती है, बहुतायत से ये उगाए जाते हैं। मुख्य रूप से नारियल की जो पैदावार है भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपाइंस में होती है। इसमें नारियल में जब कच्ची अवस्था में होता है इसमें पाया जाने वाला जो पानी है उसको जो है रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में
या स्टेराइल ड्रिंक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नारियल से 4.5 ग्राम प्रोटीन, 41.6 ग्राम फैट, 1 ग्राम मिनरल, 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और करीब करीब 444 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पे हम अध्ययन करेंगे बादाम का। सामान्य तौर पे बादाम जो है हमारे यहाँ पे दो प्रकार के मिलते हैं। एक बादाम जो है थोड़ा कड़वाहट लिया हुआ होता है, जिसे कि हम बिटर आलमंड के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग मुख्य रूप से केवल तेल बनाने के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए, कॉस्मेटिक जो कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए जिस प्रकार से ऑयल की आवश्यकता होती है उसमें, और फार्मेसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो बादाम है दैट इज स्वीट आलमंड, ये मुख्य रूप से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और इसमें फैट और प्रोटीन दोनों ही पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आलमंड में ग्लोब्यूलिन नामक जो है प्रोटीन की अधिकता होती है। इसका उपयोग सबसे अधिक मिठाइयों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से मिल्क शेक्स, डेजर्ट्स, करीज, ग्रेवीज और खीर, हलवा या लड्डू बनाने के लिए मुख्य घटक के रूप में हमारे देश में इसका उपयोग होता है। 100 ग्राम बादाम जो है इससे करीब करीब 20.8 ग्राम प्रोटीन, 58.9 ग्राम फैट, 2.9 ग्राम मिनरल, 10.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि इससे मिलने वाली जो ऊर्जा है वह 655 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट जो हमारा मेवा के अंतर्गत जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं वो है पिस्ता या पिस्ताचियो के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अन्य मेवे की तुलना में यह ज्यादा महंगा होता है, और इसका जो मूल देश है जहाँ इसकी पैदावार होती है, सेंट्रल एशिया में सबसे अधिक इसकी पैदावार होती है। सामान्य तौर पे इसकी जो पैदावार है हमारे देश में नहीं होती है। हमारे देश में अफगानिस्तान से जो है पिस्ता आता है। 100 ग्राम पिस्ते से 19.8 ग्राम प्रोटीन, 53.5 ग्राम फैट, 2.8 ग्राम मिनरल, 16.2 ग्राम कार्ब और 626 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। पिस्ते को सादा और नमकीन दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। इसका जो सादा रूप में जो पिस्ता होता है उसका उपयोग मिठाइयों के लिए किया जाता है, जबकि नमकीन डिशेस, नमकीन नमक लगाया हुआ जो पिस्ता होता है उसका उपयोग ग्रेवीज बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसका कलर और इसके स्पेसिफिक टेस्ट के कारण आइसक्रीम इंडस्ट्री में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। अगले क्रम पे आते हैं हम कैश्यूनट, काजू जो है इंडिया इसका एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है, और हमारे देश से काजू जो है न केवल उत्पादन करते हैं बल्कि हम बहुत बड़े एरिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसमें एक्रिड एज जूस जो है पाया जाता है, और इसके ऊपर जो है काजू के ऊपर कर्नेल पाया जाता है, थिन कर्नेल होता है, और जिसको कि भूंज करके बाद में निकाल दिया जाता है, और उसका जो व्हाइट अंदर का सीड है उसका उपयोग हम सिंपल खाने के लिए या विभिन्न प्रकार के मिठाइयों के लिए या हम ग्रेवीज या अन्य सॉल्टी डिशेस के लिए इसका उपयोग करते हैं। सामान्य तौर पे 100 ग्राम काजू से 21.2 ग्राम प्रोटीन, 46.9 ग्राम फैट, 2.4 ग्राम मिनरल, 22.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 596 किलो कैलोरी एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा पूर्व में मैंने बतलाया था कि काजू एक ऐसा नट है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अन्य की अपेक्षा ज्यादा पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% भाग इसमें जो है
कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और इसके साथ ही इसमें जो तेल पाया जाता है उसमें बेसिकली ओलिक एसिड और लिनोलेइक एसिड पाए जाते हैं। इस काजू के बाद हम अध्ययन करेंगे वॉलनट। ये यूरोपियन प्लांट से है और हमारे यहाँ पे इसकी जो वेराइटीज मिलती हैं, जो फेमस इसकी वेराइटीज हैं वो यूरोपियन वॉलनट, ब्लैक वॉलनट, व्हाइट वॉलनट और जापानीज वॉलनट की होती है। हमारे देश में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब से और हिमाचल के बीच के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन सब स्थानों पर इसकी पैदावार होती है। 100 ग्राम काजू में 15.6 अखरोट में 15.6 ग्राम प्रोटीन, 64.5 ग्राम वसा, 1.8 ग्राम मिनरल, 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के साथ 687 कैलोरी यह प्रदान करता है। न केवल यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रदान करता है, अपितु मिनरल्स में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन ई का भी यह उच्च स्रोत होता है। हेजलनट ये टर्की का, जिस प्रकार से हमारे देश में मूंगफली पाई जाती है या उपयोग में लाई जाती है, उसी प्रकार से हेजलनट जो है टर्की का मुख्य नट है। ये जिस प्रकार से सिंघाड़ा होता है, हम सिंघाड़ा खाते हैं, उस प्रकार से सिंघाड़े के जैसे ये छोटा सा नट होता है और इसकी लंबाई जो है करीब करीब 2 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो भूरे रंग की होती है। इसका उपयोग सामान्य तौर पे अल्कोहलिक बेवरेजेस और बटर बनाने के लिए किया जाता है। हेजलनट में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा चेस्टनट भी यूरोपियन, साउथ यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन, इटली, फ्रांस एंड टर्की में इसका उत्पादन जो है काफी अधिक मात्रा में होता है। और इस नट को सुखा करके पाउडर बना करके इन पाउडर्स का इस्तेमाल सूप बनाने के लिए या किसी भी प्रकार के रस को गाढ़ा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चेस्टनट जो है उनके द्वारा 10.9 ग्राम प्रोटीन, 1.8 ग्राम फैट, 2.25 ग्राम मिनरल एवं 54.24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करता है। इसके बाद में हम नट्स के बाद में इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज ऑयल सीड्स। ऐसे जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऐसे सीड्स जिनका टेस्ट और फ्लेवर डिफरेंट होता है उनको हम उसी रूप में खाते हैं, वो और जिसमें फैट का कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है उनको हम नट्स के रूप में खाते हैं। पर ऐसे सीड्स जिनमें ऑयल की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसे सीड्स ऑयल सीड्स के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश में जिन नट्स से ऑयल या जिन सीड्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनमें मूंगफली, कॉटन सीड, रेप सीड, मस्टर्ड मतलब राई, सोयाबीन और नारियल प्रमुख हैं। इन ऑयल सीड्स से करीब 1.7 मिलियन टन प्रोटीन जो है वो ये प्रदान करते हैं। इनका उपयोग, ऑयल सीड्स का उपयोग जो है वो माल्ट बनाने के लिए, इन ऑयल सीड्स का उपयोग सामान्य तौर पे जैसे मैंने अभी बताया कि माल्ट फूड जो बनाते हैं, माल्ट फूड इनको माल्ट के निर्माण के बाद में
जो रेसिड्यू बचता है उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें इनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। 40% सीरियल माल्ट और 40% ग्राउंडनट का जो फ्लोर होता है वो, और करीब करीब इनमें 10% बंगाल ग्राम दाल जो है वो और मिल्क पाउडर मिला करके इसमें बेबी फूड्स और इंस्टेंट फूड्स के लिए इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। एनरिच्ड मैक्रोनी प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी ऑयल सीड्स के केक्स होते हैं उन सब का उपयोग किया जाता है। इनमें मूंगफली का जो तेल निकालने के बाद में जो आटा बनता है उसमें वो 30%, गेहूं का आटा 30% और टेपियोका जो है वो 40% मिला करके उससे जो है मैक्रोनी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये तेल निकालने के बाद में जो रेसिड्यू बचता है उनका उपयोग बिस्किट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें अप्रोक्सीमेटली 40% व्हीट, 30% ग्राउंडनट फ्लावर और 15% शुगर और शॉर्टनिंग्स का इस्तेमाल करके बिस्किट्स जो है इनसे तैयार किए जाते हैं। और जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है कि जो भी ऑयल सीड्स होते हैं, जो तेल निकालने के बाद में जो केक बचता है उनका उपयोग सर्वाधिक बाल आहार के रूप में किया जाता है, क्योंकि इन सीड्स केक्स जो होती है इनमें वसा की मात्रा नगण्य होती है। प्रोटीन अधिक मात्रा में होने के कारण जब इस प्रोटीन को सीरियल के साथ में मिक्स किया जाता है तो एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बनता है जो माल न्यूट्रिशन को दूर करने में उपयोगी होता है। और इस कारण से ऑयल सीड्स के जो केक हैं उनका उपयोग बाल आहार के रूप में किया जाता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 60% सीरियल फ्लावर होता है और 30% ग्राउंडनट फ्लावर और शुगर 10% मिलाई जाती है और इस प्रकार से बाल आहार बनाया जाता है। नट्स एंड ऑयल सीड्स स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनका पोषण मूल्य काफी अच्छा होता है, परंतु नट्स और ऑयल सीड्स में टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। इनमें जो पाए जाने वाले टॉक्सिन्स हैं वे एफ्लोटॉक्सिन ग्रुप के टॉक्सिन्स होते हैं। माइकोटॉक्सिन्स जो है और जितने भी नट्स और ऑयल सीड्स हैं इनमें जब कच्ची अवस्था में इनकी प्रॉपर ढंग से केयरिंग नहीं की जाती है तो उनमें इनकी ग्रोथ बहुत सरलता से हो जाती है। और इन एस्परजिलस की ग्रोथ के कारण जो ऑयल सीड्स हैं और नट्स हैं इनमें जो है टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। ये टॉक्सिसिटी ह्यूमंस में भी उतनी ही अधिक होती है जितनी की एनिमल्स में होती है। इसके कारण इन नट्स एंड ऑयल सीड्स की टॉक्सिसिटी के कारण हमारे शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है दैट इज लिवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन एंड हार्ट। दूसरे नंबर पे जो इसमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं दैट इज फाइटिक एसिड, जो कि नट्स में काफी मात्रा में पाए जाते हैं और जो मिनरल्स को बाइंड कर देते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम को ये बाइंड कर लेते हैं और जिसके कारण से ये इनके मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या रोकते हैं। इसके अलावा जो नट्स होते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें होते हैं जो मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण होते हैं। अगर इन नट्स की का दैनिक जीवन में हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो लाइफस्टाइल के कारण होने वाली ये बीमारियां या मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं ये अधिक मात्रा में होती है। क्योंकि हम इन नट्स का सेवन केवल अकेले नट्स का हम सेवन नहीं करते, इनके साथ में शुगर और फैट की मात्रा भी उतनी ही अधिक ली जाती है, जिसके कारण से ये उपरोक्त बीमारियां देखी जाती है।
इसके अलावा गॉसिपोल जो है इनमें से प्रोड्यूस होता है, जो खास करके कपास के जो बीज होते हैं उनके एंडोस्पर्म से होता है। और सामान्य तौर पे जब इनकी ऑयल की रिफाइनिंग होती है उस समय इसको निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक और टॉक्सिन जो है लैक्टेसेंस जो है कुछ सीड्स में पाया जाता है, और जो पाचन तंत्र को इरिटेट करने का काम करते हैं। इसलिए जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको या एलर्जिक जो लोग होते हैं उनको नट्स का सेवन बहुत ध्यान से करना चाहिए।